अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 11th जमात का सबक नंबर 3 मैथ फर्स्ट के अंदर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 का आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इसमें आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा फैक्टराइजेशन फार्मूले, यानी फैक्टराइजेशन फार्मूले क्या होता है। आइए इसमें सबसे पहले कि यहाँ पर हमारे पास सम और डिफरेंस, यानी यहाँ पर देखिए कि ये सम है, ये डिफरेंस है, ओके आप देख रहे हैं, और इनटू प्रोडक्ट, यानी इसका हासिल जवाब हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 sin c + d/2 इनटू, यहाँ पर जो कोई अलामत नहीं दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मीन्स यानी क्या, ज़र्ब। याद रखिए प्रोडक्ट मीन्स यानी क्या, ज़र्ब। इसी तरह से हमें जो इस वीडियो में आज 3.4 के सवालात जो सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए हम और ज़ाब्ता जो है हमारा, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है 2 sin a × cos b, तो इसका हासिल जवाब हमें सम और डिफरेंस में मिलेगा। यानी हमें सम और डिफरेंस, सम मीन्स यानी क्या प्लस, और डिफरेंस मीन्स यानी क्या माइनस। ओके, आपको ये ज़ाब्ते याद रखना है और इन्हीं की मदद से हम 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला जो सवाल है उसमें हमें बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 2 sin 4x × cos 2x। आपको सवाल देखते ही ही समझ में आ गया होंगे यहाँ पर हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, इनटू वाला। याद रखिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, इनटू वाला, जिसमें हमें डिफरेंस या फिर सम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो चलिए हम सवाल लिखते हैं यहाँ। अब यहाँ पर देखिए गिवन दैट, सवाल हमें लिखना है क्या हमारे पास 2 sin × cos वाला ज़ाब्ता है। जी हाँ है, ये वाला है। देखिए 2 sin a × cos b, तो यहाँ पर a मीन्स 4x और b मीन्स 2x। ओके, अब हमें क्या करना है, इधर की सिमतों में sin a + b है और प्लस sin a - b है, तो यहाँ पर a और b की कीमत हमें इधर की सिमतों में इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे sin इन ब्रैकेट a + b यानी 4x + 2x प्लस sin इन ब्रैकेट 4x - 2x। आप अच्छी तरह से जानते हैं 4 + 2 कितना होता है, 6 sin 6x प्लस sin 2x, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2x। तो ये थे हमारी पहली एग्जांपल। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। सेकंड एग्जांपल आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। आइए अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। थर्ड एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, फोर्थ आपने घर पर कीजिए। ओके, थर्ड एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पर फिर वही ज़ाब्ता, क्योंकि हमें यहाँ पर सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमें सम और डिफरेंस का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, क्योंकि सवाल हमारा इनटू में दिया हुआ है। तो क्या हमारे पास 2 cos × cos वाला ज़ाब्ता है। जी हाँ है। पहले हम इसको गिवन दैट इस तरह का ज़ाब्ता है 2 cos a × cos b, तो a मीन्स 4 थीटा और b मीन्स 2 थीटा। ओके, तो चलिए इधर की सिमतों में क्या दिया हुआ है, cos a + b cos 4 थीटा + 2 थीटा प्लस फिर cos 4 थीटा - 2 थीटा। यहाँ पर 4 और 2 की जमा कीजिए, कितना होता है 6, और 4 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है 2 थीटा। तो यहाँ पर हम पहले 3.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिया, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए और 2 एग्जाम्पल घर काम के लिए हमने लिया। अब चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है हमारा, अब दूसरा सवाल जो हमें पूछा गया है ये हमारा प्रूव करना है, यानी साबित करना है। तो साबित किस तरह से करें, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल लिखते हैं और सवाल की LHS साइड हमें लिखना है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कभी भी किसी भी एग्जाम्पल को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, तो उसकी 2 साइडें मौजूद रहती है, एक LHS रहती है और दूसरी RHS रहती है। हम अगर चाहे तो RHS की मदद से LHS को साबित कर सकते हैं और LHS की मदद से हम
RHS को भी साबित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर LHS का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए तो sin 2x प्लस साइन 2y, ओके, यानी यहाँ पर साइन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी साइन का इस्तेमाल किया गया, ओके। अब यहाँ पर हमें कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर देखिए सवाल में हमें सम और डिफरेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर इनटू यानी प्रोडक्ट आता है वो ज़ाब्ता हमें देखना है। तो क्या हमारे पास साइन और साइन वाला ज़ाब्ता मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, वो है साइन C प्लस साइन D। तो यहाँ पर इधर की सिमत में जो दिया हुआ है हमें ये लिखना है। तो C मीन्स क्या है हमारा? C मीन्स 2x, याद रखिए C मीन्स 2x, और D मीन्स ये आपको याद रखना है 2y। तो हम लिखेंगे 2 साइन इन ब्रैकेट 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 2y बाई 2। इसी तरह से अब नीचे भी हमारे पास साइन साइन दिया हुआ है, माइनस का हमारे पास डिफरेंस का ज़ाब्ता मौजूद है जो इस तरह से है। तो लिखते हैं चलिए इसे भी 2 कॉस इन ब्रैकेट 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू साइन, याद रखिए C माइनस 2x माइनस 2y बाई 2, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर लीजिए। अब हमारे पास नीचे क्या बचता है, देखिए मैंने 2 को कैंसिल कर दिया हूँ, ओके। तो हमारे पास क्या बचा? साइन। अब इसमें हम और एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को हम बाहर निकालते हैं, सिर्फ यही 2 रहेगा, ये 2 हमने बाहर निकाला। अब कॉस के अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई बाय 2। अगर ये स्टेप आपकी समझ में आ गई, बाकी चारों की तीनों स्टेप हमारी सेम टू सेम वैसी है। तो कॉस 2 इन ब्रैकेट x माइनस बाय 2 अपॉन में कॉस 2 x प्लस बाय 2 साइन, इसी तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल, अब आप देख रहे हैं कि साइन और क्या बचा हमारे पास कॉस के अंदर? x प्लस वाई, उसके बाद कॉस x माइनस वाई अपॉन में कॉस x प्लस वाई और इंटू साइन x माइनस वाई। इस तरह से हमारे पास ये बच गया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखिए ऊपर भी हमारे पास x प्लस वाई और x प्लस वाई नीचे भी दिया हुआ है, x माइनस वाई और x माइनस वाई भी हमें नीचे दिया हुआ है। अब हमारे पास ऐसा कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है कि जिसे हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसके जो फंक्शन दिए हुए यानी साइन और कॉस, आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, ओके। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर थीटे का वर्क कौन कर रहा है? x प्लस वाई। तो हमारे इतने सवाल का जवाब हमें मिल गया tan x प्लस वाई, ओके। अब इधर की सिमत में आइए, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, तो देखिए उसका भी ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो एक मिल गया tan x प्लस वाई, लेकिन हमें tan x माइनस वाई नहीं मिला, उसकी जगह हमें क्या मिला? cot x माइनस वाई मिला। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ज़ाब्ता है जो cot को tan में कन्वर्ट करे? जी हाँ है वैसा ज़ाब्ता, वो क्या है? 1/10। 1/10 थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो हम cot की जगह पर 1/10 थीटा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम पहला जैसा है वैसे लिखेंगे, 1/ उसका जो फंक्शन है उसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे कसर बनाते हैं, इन दोनों की ज़र्ब और इन दोनों की ज़र्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे प्रूफ कर दिया, यह हमारा साबित हो गया RHS। चलिए और इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें LHS साइड हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम C प्लस साइन D का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? कौन से दो फंक्शन के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना है? तो इसके लिए आपको ज़ाब्तों का याद होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड में जितनी भी ज़ाब्ते हैं आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तभी आप लोगों को कहाँ पर ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल करना है ये समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम देखिए कि साइन
6x और साइन 4x के लिए ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि फिर साइन 2x का हम क्या करें, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास साइन 2x का एक ज़ाब्ता ऑलरेडी मौजूद है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ज़ाब्ता इसका हमें अच्छी तरह से पता है। ओके, तो यहाँ पर चलिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। यार c मीन 6x और d मीन्स 4x। तो यहाँ पर जो ये ज़ाब्ता दिया हुआ है इसके मुताबिक हम इसे लिखते हैं 2 साइन इन ब्रैकेट 6 प्लस 4 अपॉन बाय 2 कॉस 6 माइनस 4 बाय 2 इन माइनस। अब हमें क्या करना है, साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो भी इसका फंक्शन है उसका हमें लिखना है। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिखते हैं। कॉस के अंदर जो भी हमारा मौजूद है उनकी जमा कीजिए, अमल कीजिए। तो 2 साइन इन ब्रैकेट 10x बाय 2 कॉस 2x बाय 2 माइनस एज इट इज़ जैसा है वैसा। अब यहाँ पर 2 से 10 कट जाएगा तो क्या बचा 5u, 2 से 2 कट जाएगा कितना बचा 1। तो क्या हमारे पास बचा 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स। ओके, माइनस 2 साइन। अब यहाँ पर आप गौर करें कि अब यहाँ पर हमें जो मुश्तरिक दिखाई दे रहा है आप उसे निकालिए, जो कॉमन है आप उसे निकालिए। तो कॉमन क्या क्या है हमारे पास, 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, और इसके अलावा और क्या कॉमन है, कॉस एक्स और कॉस एक्स। तो चलिए जिसे हमने निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया पहले हम उसे लिखते हैं, 2 कॉस एक्स लिखेंगे हम। अब हमारे पास क्या बच जाता है, साइन 5x बचता है, माइनस की अलामत और साइन x बचता है। ओके, इतना सेक्शन हमारे पास बच जाता है। अब फिर यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो c मीन्स क्या हो गया हमारा 5x हो गया और d मीन्स क्या हो गया x। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमें 2x, मैं यहाँ पर पहले ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 2x मैं बाद में आपको लिख कर बताऊँगा। तो पहले हम ज़ाब्ता ये जो दिया हुआ है इसमें हम कीमतें रख देते हैं। तो 2 कॉस, ओके, इन ब्रैकेट c मीन्स 5x और d मीन्स ओनली x। तो 5x प्लस x बाय 2 साइन इन ब्रैकेट 5x माइनस x बाय 2। ओके, अब हम यहाँ पर अगली स्टेप में ये वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 कॉस x से हम जाहिर करेंगे। ओके, फिर हमारे पास और क्या मौजूद है, 2x मौजूद है, 2 कॉस मौजूद है, सॉरी। तो यहाँ पर 5 प्लस x कितना होता है 6 बाय 2 साइन 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बाय 2। ओके, बाकी जो हिस्सा हमारा एज इट इज जैसा है वैसे हम लिखते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है 2 के पाड़े में 6 3 नंबर पर आता है, 2 के पाड़े में 4 2 नंबर पर आता है। तो क्या हमारे पास बचा 3x इंटू साइन 2x। ओके, अब यहाँ पर देखिए ज़रबी अमल है, तमाम का तमाम हमारा क्या है ज़रबी। यहाँ पर कॉमन निकालने जैसा कोई भी हिस्सा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ज़रबी अमल है। हर रुकन हमें जो दिया हुआ है हर स्टेप हमारी ज़रबी शक्लों में है। तो जो नंबर है सबसे पहले हम उनकी ज़रब कर लेते हैं। तो इन दोनों की ज़रब करते हैं, कितना जवाब है 4। ओके, अब आपको देखिए जो RHS साइड है यहाँ पर 4 के बाद cos x लिया गया है, तो आप cos x लीजिए। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है साइन 2x। तो क्या हमारे पास साइन 2x मौजूद है, जी हाँ मौजूद है, ये देखिए आप इसे लिख लीजिए। और उसके बाद cos 3x जैसा है वैसा। अगर आप 4 के बाद अगर आपकी स्टेप आप ऐसा भी लिखना चाहते हैं तो भी सही है, क्योंकि इनके दरम्यान में ज़रब का अमल है। ज़रब में जैसा आप लिखते हैं 4 ज़रब 3 कितना जवाब आता है 12, या आप ऐसा लिखिए 3 ज़रब 4 तो भी जवाब हमें क्या मिलता है 12 मिलता है, वही होता है। तो चलिए अब और इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ाब्ते अगर याद है तो ये प्रॉब्लम भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, साइन c माइनस साइन d। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं LHS साइड इसकी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा
एक अमल करेंगे, यानी जो मस्बत वाले टर्म है हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए साइन एक्स और फाई एक्स, इसे हम एक कॉस में लिखते हैं। बाकी मनफी की अलामत जो है फिर ये मनफी में दोनों दिया हुआ है, मनफी रहेगा, फिर इसे अगले कॉस में हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ऊपर की सिमत में मस्बत वाला ही इस्तेमाल करें। अब नीचे की सिमत में आप अगर चाहे तो मनफी वाला भी लिखिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस एक्स फाई के साथ लिख दिया। अब ये मनफी अगर हमने बाहर लिखा, यहाँ पर अगर हम बाहर लिखते हैं तो ये मस्बत में से भी मनफी बाहर निकलेगा। ओके, तो दूसरा वाला जो है हमारा मनफी में रहेगा। तो यहाँ पर लिखने की वजह यह है क्योंकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, हमने इसे तरतीब में इस वजह से लिखा कि ऊपर हम एक ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करें और नीचे भी हम एक ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, ताकि जब हम इसके आगे सॉल्व करें तो हमें ज़ाब्ता सही लगाने में आसानी हो। तो ऊपर वाली के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो ऊपर में सी मीन्स क्या है हमारा, मैं लिख देता हूँ 5x और डी मीन्स x। तो यहाँ पर सी क्या है 7 और ये डी दिया हुआ है। ओके, पहले हम ऊपर की बात करें तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। 2 साइन इन ब्रैकेट 5x जमा x बाई 2 कॉस इन ब्रैकेट 5x माइनस x बाई 2 माइनस, फिर हमें क्या करना है, फिर दोबारा से लिखना है 2 साइन इन ब्रैकेट 7x प्लस 3x बाई 2 कॉस इन ब्रैकेट 7x माइनस 3x बाई 2। यह हो गया हमारा पहला वाला तकसीम। अब नीचे वाले के लिए माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो ज़ाब्ता हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि सी मीन्स यानी क्या, ओनली x और d मीन्स 5x। यहाँ पर c मीन्स 3x और d मीन्स 7x। ओके, तो चलिए लिखते हैं 2 साइन इन ब्रैकेट c प्लस d, c मीन्स x और d मीन्स 5x बाई 2 साइन इन ब्रैकेट c मीन्स 5x माइनस x बाई 2। ओके, अब मनफी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 2 साइन इन ब्रैकेट c मीन्स 3x और d मीन्स 7x बाई 2 साइन इन ब्रैकेट 7x माइनस c बाय 2। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम एक एक करके लिखते हैं। 2 साइन एज इट इज जैसा वैसे लिखना है। 2 साइन एक एक करके हम कॉस सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 5 प्लस x बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 6 बाई 2, फिर कॉस 4 बाई 2 माइनस 2 साइन 10 बाई 2 कॉस 4 बाई 2। ओके, अपॉन में 2 साइन एज इट इज रहेगा 5 प्लस 1 6 बाई 2 साइन 5 माइनस 1 4 बाई 2 माइनस 2 साइन 7 प्लस 3 10 बाई 2 साइन 7 माइनस 3 4 बाई 2। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इनका तकसीमी अमल करना है। 2 के पढ़े में 6 3 नंबर पर आता है। ओके, तो पहला हम लिखते हैं 2 साइन 3x। ओके, आगे 2 1 का 2 2 2 नी 4 कॉस 2x। ओके, माइनस 2 साइन, फिर यहाँ पर 2 1 का 2 2 पंजे 10 कितना, तो क्या हो जाएगा 5x। ओके, कॉस, फिर यहाँ पर देखिए 2 1 का 2 2 इंटू 2 यानी 2x। ओके, अपॉन में इसी तरह से 2 साइन लिखना है। 2 के बारे में 6 3 नंबर पर 3x साइन 2x माइनस 2 साइन 2 के बारे में 10 5 नंबर पर और साइन 2x। ओके, अब यहाँ पर हमें कॉमन चीज़ निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू हमें देखना है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, ऊपर वाले सेक्शन में 2 2 और इसके अलावा क्या मौजूद है, cos 2x। तो चलिए जिसे हमने पहले कॉमन बताया पहले हम उसे लिखते हैं। 2 cos 2x हमें लिखना है। अब हमारे पास क्या बच जाता है, साइन 3x बचता है, माइनस की अलामत और साइन 5x बचता है। तो इसे एक कॉस में लिखते हैं। अपॉन में देखिए यहाँ पर भी कॉमन है हमारे पास 2 2 और इसके अलावा साइन 2x। तो चलिए जो कॉमन था उसे पहले हम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो बाकी है हमारा साइन 3x बाकी है, माइनस की अलामत और साइन 5x। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों कॉस आपस में कट गए, ये 2 2 भी कट गया, क्या बचा हमारे पास cos 2x बाय साइन 2x। और हम अच्छी तरह से जानते हैं cos बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने RHS साबित कर लिया। तीसरी एग्जांपल हमारी हो गई
आइए अब हम चौथी एग्जांपल देखते हैं। चौथी एग्जांपल में आरएचएस साइड हमें लिखना है, सॉरी एलएचएस साइड लिखना है। हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा तरतीब में कॉस को पहले लिख देते हैं, साइन को बाद में लिखते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 3 × 4 का जवाब भी 12 होता है और 4 × 3 का जवाब भी क्या होता है, 12 होता है। आप अगर इसकी पोजीशन चेंज भी कर दिए तो इसके जवाब में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़ाब्ता वैसा मौजूद है, हमारे पास ऐसा ज़ाब्ता मौजूद नहीं है कि साइन पहले है फिर कॉस बाद में है। ओके, तो चलिए हम इसे पहले तरतीब में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस साइन प्लस कॉस साइन, ऐसा ज़ाब्ता मौजूद है हमारे पास इस तरह से। ओके, अब देखिए सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि देखिए कॉस और साइन, यानी प्लस अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साइन और कॉस आपको मिल गया। अब ये ज़ाब्ता अगर हमें मुकम्मल करना है तो हमें एग्जाम्पल में 2 लाना ज़रूरी है। अगर हम 2 लाएंगे तो अब हम इस ज़ाब्ते को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। पहले वाला सेक्शन हमारा क्योंकि कॉस और साइन दिया हुआ है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले सेक्शन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे, अब चलिए ये 2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसे ख़त्म करने के लिए हमें 1/2 यानी तकसीम भी करना है। तो इस तरह से हमने इसे लिखा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 अगर हम बाहर लेते हैं, ऑलरेडी तो 2 हमारा तकसीम की शक्ल में मौजूद है, ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे तो हमारे पास क्या जवाब बचेगा, कॉस। यही जवाब हमें दोबारा से मिल जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट का नाम ही मैथमेटिक्स है। तो चलिए अब हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा जब तक कि हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। तो पहले वाले के लिए अब आप देखिए इसे लिखना है, इस सेक्शन को लिखना है। तो A मीन्स 39 पहले वाले ज़ाब्ते के लिए और B मीन्स 18। ओके, तो पहले वाले हिस्से के लिए हम ये ज़ाब्ता अप्लाई कर रहे हैं। साइन इन ब्रैकेट 39 + 80 माइनस साइन 39 - 80। ओके, अब सेकंड के लिए A मीन्स हमारा 15 और B मीन्स 6। ओके, ये बात आपको याद रखना है। अलामत कौन सी है दरमियान में, प्लस वाली अलामत। तो पहले प्लस वाली अलामत लेते हैं। ओके, फिर लिखते हैं हम साइन 15 + 6 माइनस साइन 15 - 6। इसे भी कॉस में बंद कर देते हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, साइन जैसा है वैसी। इन दोनों की अगर हम जमा करें 39 और 18 की अगर हम जमा करते हैं तो कितना जवाब मिलता है, 57। ओके, माइनस 21। 39 में से अगर हम इसी तरह से नीचे भी हम लिखेंगे 15 + 6 21 माइनस साइन 15 में से 6 गया बचा 9। ओके, अब यहाँ पर देखिए साइन 21 प्लस में और साइन 21 माइनस में, ये दोनों आपस में कट गए। अब हम यहाँ पर इसे साथ में लिखते हैं 1/2 यहाँ पर। फिर दोबारा से हमें और एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, साइन C माइनस साइन D। ओके, तो यहाँ पर C मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 57 2 cos इन ब्रैकेट C मीन्स 57 + 9/2 साइन 57 - 9/2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। ओके, कॉस 57 में 9 मिला, ये कितना होता है 66, 66/2 साइन 57 में से 9 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है 48/2। अब 2 के पारे में 66 जो है 33 नंबर पर आता है और 2 के पारे में 48 जो है 24 नंबर पर आता है। तो हमारा जवाब है cos 33 × sin 24 और हमें यही साबित करना था। ओके, तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।